Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 12th NCERT chapter 3 matrices. In the previous video, we have studied about the transpose of a matrix, symmetric matrix, and the skew symmetric matrix. Today we'll talk about the एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, पहले वीडियो में हमने ट्रांसपोज के बारे में बात की थी, वहाँ पर हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या इसी चीज़ को कहा जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आज हम वो चीज़ देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका बेसिकली इन्हें बेसिक ऑपरेशंस भी आपका कहा जाता है। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन अगर हम बात करें तो 3 ऑपरेशन हम रो पे लगा सकते हैं, 3 ऑपरेशन हम लोग कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव द 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 फॉर द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड 3 आर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो अगर हम बात करूँ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, तो वी हैव 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दैट्स व्हाई वी हैव द 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहला है इंटरचेंज या इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू रोज or columns of a square matrix, any interchanging any two rows or column of a matrix मतलब अगर एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप उसके 2 रोज और कॉलम को इजीली चेंज कर सकते हो, है ना। मतलब ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं किस तरह, देखिए लाइक मेरा एक मैट्रिक्स है ए जो कि हमारे पास 1 3 5 2 7 8 एंड ये है आपका 4 9 3, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। किसकी बात करते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3। तो वी कैन इंटरचेंज एनी ऑफ द रो, हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वी आर इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। तो इस चीज़ को पहले तो लिखा जाता है इस तरह से, रो 1 इंटरचेंजिंग विथ रो 2। ये जो सिंबल होता है दोनों तरफ आपका स्तर लगता है ना, इट मीन्स कि रो 1 इंटरचेंजेस विथ रो 2। तो क्या मिलेगा हमें, व्हाट विल वी गेट, जब आपने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो रो 1 के प्लेस पे रो 2 चली जाएगी और रो 2 के प्लेस पे रो 1 आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा आपका, इट विल बिकम 2 7 8 एंड देन 1 3 5 एंड 4 9 3। तो देखिए इस तरह आप इनको इंटरचेंज आपका कर सकते हो। तो देखा हमने यहाँ पे हम किस तरह आपका 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कॉलम ऑपरेशन की बात कर लें, हम 6 ऑपरेशन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ देख लेंगे दोनों का, रो और कॉलम का। अगर मैं वहीं पर कॉलम की बात करता कि लाइक मेरा मैट्रिक्स है आपका सेम मैट्रिक्स 1 3 5 2 7 8 एंड 4 9 3, 2 7 8 4 9 3। यहाँ पर हम देखिए वी हैव द 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो वी कैन इंटरचेंज एनी ऑफ द कॉलम, लाइक कॉलम 1 इंटरचेंजेस विद कॉलम 2। देन व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा हमें, कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 2 आ जाएगा। इन दैट केस वी विल गेट 3 7 9 1 2 4 एंड 5 8 3। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स पे आपका ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स वी कैन इंटरचेंज एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात आती है क्या सर, देखिए अब एक बात और समझिए यहाँ पे कि ये आपका मैट्रिक्स था, ये आपने जब इसको ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स निकाल के लाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। मतलब ये जो नीचे वाला ए है दैट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। अब बात आती है क्या सर ये दोनों इक्वल हैं, आर दे इक्वल, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, when their corresponding elements are equal, means a11 will be equal to a11, a12 will be equal to a12। अगर आप इस मैट्रिक्स में आप देखते हो कि a11 a1 है यहाँ पर और a11 2 है यहाँ पर, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, होंगे क्या, नहीं होंगे ना, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, ठीक है। देन अब सेकंड ऑपरेशन हम लोग देखते हैं।
सेकंड है हम लोग का मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम, मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ अ मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब बात समझिए, क्या बात है इसकी कि आपका एक मैट्रिक्स दिया है, आप उसकी किसी भी रो या कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो नंबर मीन्स कि नंबर जीरो के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो देखिए किस तरह ये ऑपरेशन आपका अप्लाई किया जाता है। लाइक ए मेरा मैट्रिक्स आपका सेम ले लेते हैं वहाँ पर 1 3 5 2 7 9 4 9 3, ठीक है। मुझे कभी कुछ नीड लगती है, मैंने कहा मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट आपका इक्वल बनाना है, फर्स्ट वाला एलिमेंट हम लोगों को इक्वल बनाना है। तो आपने कहा सर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपने कहा 2 का मल्टीप्लाई किया तो इस चीज़ को इस तरह लिखा जाता है R1 ऑपरेशन, हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय R1। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स में, हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी रो में एक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट विल वी गेट ए इक्वल टू, जब आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो आप रो 1 में तो यू विल गेट 2 6 एंड 2 5 जा 10 एंड द रिमेनिंग मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। अब बात आती है सर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों हैं, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर हम करेंगे किस तरह किया जाता है। ये तो मैंने किया था आपका रो में, अगर वहीं पर मुझे करना होता कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आपका मैट्रिक्स सिंपल 1 3 5 मैंने कहा 2 7 9 4 9 3, आपने कहा सर कि किसी कॉलम में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर इन अ कॉलम। लाइक मैंने कहा कॉलम 1 या कॉलम 3 ले लेते हैं, कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम 3, है ना। मतलब मैंने क्या कहा कॉलम 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट 1 2 4 3 7 9। अब यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट 5 3 जा 15 9 3 जा 27 3 3 जा 9, दैट वी कैन डू, है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड ऑपरेशन। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है आपका मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अनदर रो और कॉलम। ठीक है, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी आप किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी और रो में प्लस या माइनस भी कर सकते हो। देखो किस तरह किया जाता है, बात समझिए, आप देखोगे इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक ये था आपका 1 3 5, ये था हमारा 2 7 9, ये था आपका 4 9 3। यहाँ पर आपको पता है यू हैव द 3 रोज। अब आप अगर चाहते हो किसी रो में किसी का मल्टीप्लाई करके प्लस करना, दैट वी कैन डू। लाइक मैंने कहा कि मैं R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R2 मीन्स रो 2, क्या ऑपरेशन R2 प्लस 2R1, मतलब मैंने R1 का डबल करके या R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके मैं R2 में प्लस कर सकता हूँ। तो क्या होगा, व्हाट विल कम, लेट अस सी। A इक्वल टू 1 3 5, R2 1 तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन R2 में क्या होगा आपका R2 प्लस 2R1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया आपका 4, दोनों का आपने प्लस कर लिया। देन 7, R2 क्या था आपका 7 था, प्लस 2R1, 2R1 क्या होगा 2 3 जा 6, तो 7 प्लस 6 13। सिमिलरली R2 9 था, 9 प्लस 2R1 मतलब 5 2 जा 10, कितना होगा 19। तो मीन्स हम इस तरह भी आपका कर सकते हैं कि किसी एक रो में आप किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू कैन ऐड दैट रो टू द अनदर रो, या आप बिना मल्टीप्लाई किए भी ऐड कर सकते हो वैसे, है ना। मैं अगर चाहता तो मैं रो 1 और रो 2 को आपको सीधा भी ऐड कर सकता था और मल्टीप्लाई करके भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कॉलम ऑपरेशन की बात कर लें, लाइक आपकी मैट्रिक्स थी 1 3 5 2 7 9
एंड 493। तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलम में किसी अनादर कॉलम का मल्टीप्लाई करके उसे एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने कहा कॉलम 1 ऑपरेशन कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 3, क्या कर लिया हमने 2 प्लस कॉलम 3, मतलब कॉलम 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में 8 कर रहे हैं। तो कॉलम 1 था 1 और ये हुआ 2 का मल्टीप्लाई, 2 5 जो 10, 10 और 1 11, 2 9 जो 18, 18 और 2 20, 2 3 जो 6, 6 और 4 10। इन बाकी के कॉलम क्या रहेंगे आपका सेम रहेंगे, ठीक है। दैट ऑल्सो वी कैन डू, मतलब हम ये ऑपरेशन जो 3 ऑपरेशन हमने पढ़े वो हम रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार और हम इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं 3 ऑपरेशन हमने कौन कौन से पढ़े थे। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर इन एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू द एनी रो एंड मैट्रिक्स एनी रो और कॉलम ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। मतलब पहला ऑपरेशन में आपने कहा कि आप 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड में आपने कहा किसी भी रो या कॉलम को आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड में हमने बात की किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो या कॉलम में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। विल स्टडी अबाउट द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्हाट आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखिए व्हाट आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आपका एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है पता है ना, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम ऑफ द सेम ऑर्डर m। अब आप बोलोगे सर ये तो m मल्टीप्लाई बाय n होना था। भैया हम बात स्क्वायर मैट्रिक्स की कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, है ना। तो आप m भी लिख सकते हो, m बाय n लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ a एंड b आर द 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m, देन if AB will be equal to BA will be equal to I, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप A मल्टीप्लाई B कर लो या B मल्टीप्लाई। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। लेकिन हो सकते हैं 2 मैट्रिक्स ऐसे हो जो इक्वल आ जाएं, या फिर आप इन जब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो व्हेन वी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय बी या बी मल्टीप्लाई बाय ए, देन वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो होते थे, ठीक है। तो अगर आपने 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट आई, देन the inverse of a matrix exists. So therefore we can say that if AB will be equal to BA equal to I, so we can say V is the inverse of A, V is the inverse of A, or we can say that A is inverse of B, दोनों एक ही बात है ना। and written as B equal to A इनवर्स, मतलब इनवर्स को इस तरह आपका लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि आपका अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और आप उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हो एंड यू विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। और क्या होगा, एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। अब बात आती है क्या सर केवल मैट्रिक्स इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है? तो बात समझिए,
मैट्रिक्स आपका दो टाइप के होते हैं, या तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर सेम हो, है ना, रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपका डिफरेंट हो। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, लाइक मैंने कहा 3/2 का एक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा ना। तो अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा द इनवर्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट एवर। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम लोग बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो देखिए कभी इसका इनवर्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बात क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब इनवर्स किस तरह निकाला जाता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।